थी कि मसूरी को में तहसील बन गई और इसके हमने लड्डू भी खा लिए थे। पूरे शहर में बहुत खुशी का माहौल था और सब लोगों ने लड्डू खाने के बाद, परंतु आज तक यहाँ पर तहसील नहीं बनी है। और 3 महीने मतलब वहाँ पर चक्कर काटते हैं हम, तहसील वहाँ पे कचहरी में जा जा करके 3 महीने से यहाँ पे तो नायब तहसीलदार हैं और ना ही पटवारी है। एक दिन बृहस्पतिवार का रहता है, उसमें भी पटवारी का आने का दिन रहता है, उसमें भी वो नहीं रहते। हम वहाँ के कर्मचारियों से पूछते हैं कि वो आए हैं कि नहीं आए, तो वो बोलते हैं कि नहीं आए। पहाड़ों की रानी मसूरी को 2 साल पहले सरकार ने तहसील का दर्जा देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक तहसील नहीं बन पाई है। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आज बात करते हैं स्थानीय लोगों से, तहसील न बनने से लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं। जी मैडम, आपका क्या नाम है? जसबीर कौर। जसवीर जी, आपने ये मुद्दा पहले भी उठाया था कि तहसील नहीं बन रही, लोगों को परेशानी हो रही है, तो किस तरह की परेशानियां हो रही, कब ये तहसील की घोषणा हुई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं नगर पालिका सभासद भी हूँ और महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं लोगों के कागज मुझे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लोग बहुत सारे कागज देते हैं। जैसे स्थायी निवास बनाना है, किसी का आय प्रमाण पत्र बनाना है, किसी का वारिसान बनाना है। तो कई तरह के कागज हैं, कईयों का राजस्व का मामला है, खतौनी का मामला है, खसरे का मामला है। तो ये हमारे यहाँ अगस्त 2023 में हमारे माननीय विधायक जी द्वारा और हमारी सरकार जो है आजकल भाजपा की सरकार, इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि मसूरी को में तहसील बन गई और इसके हमने लड्डू भी खा लिए थे। पूरे शहर में बहुत खुशी का माहौल था और सब लोगों ने लड्डू खाने के बाद, परंतु आज तक यहाँ पर तहसील नहीं बनी है। और ना ही, क्योंकि उस समय शुरू शुरू में इन्होंने जगह ढूंढी थी कि कहाँ बनाए तहसील। नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी भी गए ढूंढने के लिए, परंतु उनको कहीं पर जगह नहीं मिल पाई। तो तहसील तो चलो बनी बनी या नहीं बनी, परंतु आज ये हालत है कि यहाँ पर कचहरी में ना तो पटवारी है और ना ही नायब तहसीलदार है और ना ही यहाँ पर परमानेंट एसडीएम है। तो हम लोग लास्ट 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं कचहरी के और लोग बहुत परेशान है क्योंकि उनके कागज नहीं बन पा रहे। और वहां पर हम जाते हैं क्योंकि एक दिन के लिए सिर्फ पटवारी आते हैं बृहस्पतिवार को, और वो भी नहीं आ रहे। और आपदा, जब से आपदा आई है तब से तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। और नायब तहसीलदार जो हमारे पुराने वाले हैं वो सुनने में आ रहा है कि 4 महीने की ट्रेनिंग पे गए हैं, परंतु उनकी जगह भी कोई नहीं आए। और मैंने डीएम साहब को भी लेटर दिया था, उस दिन एक दिन के लिए एक नायब तहसीलदार साहब आए थे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इतने परेशान हैं, चलो हम देहरादून जाके भी लोगों के कागज बनवा के आ जाएं, कोई इमरजेंसी हो, परंतु पटवारी जो है वो फोन उठाने को तैयार नहीं है। हमने कितनी बार उनको फोन कर दिया परंतु वो फोन नहीं उठाते। फिर उससे पहले मैंने उनको 1.5 महीना पहले वो यहाँ से कागज ले गए पूरे उठा के कि जी हम इनको लिख लुक के ले आएंगे। आज 1.5 महीना हो गया, वो कागज भी नहीं है, ना पटवारी जी हैं। तो इसलिए जनता बहुत परेशान है। जनता के बच्चों के एडमिशन होने हैं, किसी का गौरव देवी कन्या धन के अब फॉर्म भरे जाने हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और उसकी भी लास्ट डेट है, उसमें तो कोई लिहाज नहीं होगा ना। तो ना तो उनके स्थायी निवास बच्चों की बन पाए, ना उनके आय प्रमाण पत्र बन पाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने धरना भी दिया था और जनता बहुत परेशान है। और हमारा तो यही है माननीय मंत्री जी से, माननीय विधायक जी से, क्योंकि वो विधायक जी भी हैं और मंत्री जी भी हैं, कि यहाँ पर तहसील जल्द से जल्द बने। और तहसील नहीं भी बनती तो कम से कम यहाँ पर पटवारी, नायब तहसीलदार और एसडीएम जो हैं यहाँ पर यहीं रहे, क्योंकि पूर्व में एसडीएम कम से कम मसूरी में तो रहते थे, क्योंकि ये पर्यटन नगरी है और यहाँ पर पर्यटक इतने आते हैं और कोई भी इमरजेंसी हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मौके पे एसडीएम साहब नहीं मिलते। एक हमारे एसडीएम साहब आए हैं, कभी उनकी ड्यूटी कहीं दराली लगा दी जाती है, कभी बद्रीनाथ भेज दिया जाता है और वो भी यहाँ पर नहीं बैठते। दूसरा, वो एमडीडीए के केस भी देखते हैं, तो वो भी लोग परेशान होते हैं क्योंकि बृहस्पतिवार को उनकी तारीख लगती है, फिर उनको भी वही होता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब मैडम, आपको लगता है कि मसूरी एक पर्यटन नगरी है और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पे तहसील का निर्माण होना जरूरी है और स्थायी एसडीएम की तैनाती बहुत जरूरी है, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में एसडीएम यहीं रहते थे, उनका आवास वहां माउंट रोज में है। और जितने भी पहले एसडीएम आए हैं, ये अभी हुआ है, ये इसी साल से ऐसा हो रहा है कि हमारे शहर की बहुत ही दुर्दशा हो गई है। यहाँ पर कोई अधिकारी मौके पे नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं वो भी देहरादून से आते हैं चले जाते हैं और एसडीएम साहब भी यहाँ पर नहीं रहते। तो इसलिए अगर मैं वही कह रही हूँ कि कोई घटना हो जाए, पर्यटन नगरी है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर एसडीएम का रहना बहुत अति आवश्यक है। हाँ, ये तो रहे कांग्रेस, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर जी की बात। इन्होंने कहा कि तहसील का होना बहुत जरूरी है। अब आइए आम लोगों से भी बात करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? सोमपाल। सोनपाल जी, यहाँ पे तहसील नहीं बनी, 2 साल हो गए, क्या कहना चाहिए आप? तहसील तो बननी चाहिए थी, देखो जैसा भी आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं बन पाई। और यहाँ पर जो लोग बाग बोल रहे हैं कि परेशान हैं, उसके लिए जो कागज कुगज बनते हैं पटवारी के लिए, वो भी यहाँ पर कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो यहाँ पर जनता बहुत परेशान है। मेरा नाम राजेश्वरी डोभाल है।
ये आपको लगता है यहाँ पे जो तहसील बनाने की घोषणा हुई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो क्या कहेंगे आप? नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे तहसील बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तहसील बनने के तो लड्डू भी खा लिए और आज तक यहाँ पर तहसील नहीं बनी। तो ये कारण क्या है? क्योंकि घोषणाएं ऐसी झूठी घोषणाएं क्यों की जाती हैं? बनना चाहिए ताकि आम आदमी को परेशानी न होए। आम जनता बहुत परेशान है और इस परेशानी से जूझने की वजह से जगह जगह धरने भी रखे जा रहे हैं। धरने रखने के लिए भी तो हमारे पास भी तो टाइम भी तो होना चाहिए, लेकिन हमें मजबूरी में रखने पड़ रहे हैं, मजबूरी में भागना पड़ रहा है। किसी के कागज बनने हैं, किसी की पेंशन लगनी है, किसी की विधवा पेंशन लगनी है, किसी ने अपने जरूरी बच्चों के कागज बनाने हैं, गौरा धन की, जैसे अभी हमारी जसवीर कौर जी ने भी बताया कि भाई सारे कागज कार्रवाई जो है पटवारी के माध्यम से होते हैं। और जब पटवारी नहीं रहेंगे, जब तक पटवारी उस कागज को आगे नहीं भेजते और उसका फॉलोअप नहीं करते, तब तक वो काम अधूरा ही रहता है। तो इसलिए तो उनका रहना तो यहाँ पे बहुत जरूरी भी है और उनको यहाँ पे परमानेंट रहना चाहिए। हर अधिकारी को यहाँ पर परमानेंट रहना चाहिए, चाहे एसडीएम हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे वो पटवारी जी हुए। तो मतलब आपने जैसे सुना है कि तहसील बनाने के लिए लड्डू भी बांटे गए थे, लड्डू भी खा लिए थे, लेकिन तहसील नहीं बन पाई। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिया है। रिया, ये बताइए, आप तो जाती होंगे तहसील में काम काज से लेकर, तो कोई काम ऐसा होता है कि कभी नहीं हो पाता है अधिकारियों के न रहने से? आपको लगता है ये तहसील बननी चाहिए थी यहाँ तक? हाँ जी, बनने तो चाहिए थी, बस ये है कि क्या बोलते हैं, लोग बहुत परेशान है। एक दिन बृहस्पतिवार का रहता है, उसमें भी पटवारी का आने का दिन रहता है, उसमें भी वो नहीं रहते। हम वहाँ के कर्मचारियों से पूछते हैं कि वो आए हैं कि नहीं आए, तो वो बोलते हैं कि नहीं आए। तो उनका काम है कि वो अपने समय में आए, अपना टाइम वो दे जनता को, और जनता की सेवा करे अच्छे से। हाँ जी, तहसील तो बननी चाहिए थी। लड्डू तो इन्होंने पहले ही खिलवा दिए थे हमें। तहसील तो बनी नहीं आज तक। हमें कुछ भी काम करने के लिए जाना होता तो वहाँ पटवारी नहीं बैठे होते, नहीं वहाँ तहसीलदार होते हैं। तो हमें अपने बच्चों के जो भी कागज वगैरह बनवाने होते हैं तो हमें सीधा देहरादून भागना पड़ता है। हमें तो यहाँ पे पटवारी भी नहीं मिलते। एक बृहस्पतिवार को तो यहाँ पे पटवारी बैठते हैं, उस दिन भी हमें नहीं मिलते। तो इसी वजह से हमें सीधा देहरादून जाना पड़ता है। यही है। तो जैसा कि आपने सुना है कि मसूरी में 2 साल पहले तहसील बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक तहसील अस्तित्व में नहीं आई है। स्थानीय लोगों की मांग है कि मसूरी जैसे पर्यटन नगरी में प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए तहसील का निर्माण होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति होना जरूरी है, ताकि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है ठीक ठाक रहे। सुनील सिलवार, अमर उजाला डिजिटल, मसूरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।